क्या होगा जब मेटल रिएक्ट करते हैं वाटर के साथ। एक्टिविटी 3.10 कॉशन, दिस एक्टिविटी नीड्स द टीचर असिस्टेंस। ये एक्टिविटी सिर्फ टीचर के साथ ही करना। कलेक्ट द सैम्पल्स ऑफ द सेम मेटल्स एज इन एक्टिविटी 3.9। पुट स्मॉल पीसेस ऑफ सैम्पल सेपरेटली इन बीकर हाफ फिल्ड विद कोल्ड वाटर। हमें जो सैंपल हमने 3.9 एक्टिविटी में लिए थे ना, वही सैंपल्स लेने हैं हमको इस एक्टिविटी में भी। उनके छोटे छोटे से टुकड़े लेने हैं और उनको एक बीकर में रखना है जिसमें हाफ फिल्ड होना चाहिए वो कोल्ड वाटर से। विच मेटल रिएक्टेड विद कोल्ड वाटर, अरेंज दैम इन द इंक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ देयर रिएक्टिविटी विद कोल्ड वाटर। अब जो मेटल्स हमने लिए ना, उन सबको कोल्ड वाटर में डाल के देखना कि कौन कौन से रिएक्ट करते हैं। अब जो भी रिएक्ट करते हैं ना, उनको इंक्रीजिंग ऑर्डर में लिखना है उनकी रिएक्टिविटी के हिसाब से कोल्ड वाटर के साथ। Did any metal produce fire on water? Does any metal start floating after some time? Put the metals that did not react with cold water in the beaker half filled with hot water. अब हमें बताना है कि क्या जो मेटल रिएक्ट करते हैं कोल्ड वाटर के साथ, क्या उससे पानी में आग लग जाती है या फिर कुछ स्टार्ट कर देते हैं फ्लोट होना पानी के ऊपर। अगर ऐसा कुछ भी नहीं होता किसी मेटल के साथ, तो हमें उस मेटल को लेना है और फिर दूसरे बीकर में डालना है जो कि हाफ फिल्ड होना चाहिए हॉट वाटर से। और फिर इसके साथ भी हमें अरेंज करना है उनको भी उनके रिएक्टिविटी के हिसाब से, जैसा कि फिगर 3.3 में शो हुआ है। और अगर कोई मेटल हॉट वाटर के साथ भी रिएक्ट नहीं करता है ना, तो उसको दूसरे बीकर में डालना है जिसके अंदर स्टीम होगी। विच मेटल डिड नॉट रिएक्ट विद इवन विद द स्टीम, अरेंज द मेटल इन डिक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ देयर रिएक्टिविटी विद वाटर। फिर जो मेटल हमने देख लिया कोल्ड के साथ नहीं कर रहा, हॉट के साथ नहीं कर रहा होगा, वो स्टीम के साथ भी नहीं रिएक्ट कर रहा ना, तो फिर हमें सारे मेटल्स को अब डिक्रीजिंग ऑर्डर में लिखना है उनकी रिएक्टिविटी के हिसाब से वाटर के साथ। अब आता है ये डायग्राम। इस डायग्राम में क्या है, एक ग्लास रॉड है जिसमें एक ट्यूब है जिसके अंदर ग्लास वूल है जो कि वाटर से, मतलब उसको वाटर में रखा था। उसके बाद एक मेटल सैंपल है। अब इस पे हीट प्रोवाइड कर रहे हैं, तो इधर से फिर क्या हो रहा है, मेटल सैंपल है, उसका इधर एक कॉर्क लगा हुआ है जिसमें से एक ट्यूब जा रही है दूसरे कंटेनर में जिसमें वाटर है, और उसमें एक ट्यूब भी है जिसके अंदर भी वाटर फिल हुआ है। तो अब क्या हो रहा है, जैसे ये हीट हो रहा है ना, तो उसमें से हाइड्रोजन गैस को प्रोड्यूस हो रही है, वो इस ट्यूब से जा रही है इस टम्बलर में, और ये टम्बलर में जितने भी बबल्स हैं ना, ये सारे हाइड्रोजन के बबल्स है, और फिर धीरे धीरे ऊपर जा रहे हैं और इधर ऊपर हाइड्रोजन इकट्ठा हो रही है। अब आता है मेटल रिएक्ट विद वाटर एंड प्रोड्यूस अ मेटल ऑक्साइड एंड हाइड्रोजन गैस। मेटल ऑक्साइड दैट आर सॉल्यूबल इन वाटर डिजॉल्व इन इट टू फर्दर फॉर्म मेटल हाइड्रोक्साइड। अब जो मेटल्स वाटर के साथ रिएक्ट करते हैं ना, वो फॉर्म करते हैं मेटल ऑक्साइड और हाइड्रोजन को। अगर वो मेटल ऑक्साइड को हम फिर से वाटर के साथ रिएक्ट करवाएंगे तो फॉर्म करेगा मेटल हाइड्रोक्साइड। सारे मेटल्स नहीं करते रिएक्ट वाटर के साथ एक सेम रेशियो पे, फिर कुछ करते हैं तो कुछ नहीं करते हैं। इसकी इक्वेशन हो सकती है मेटल प्लस वाटर गिव्स मेटल ऑक्साइड प्लस हाइड्रोजन। सेकेंड इक्वेशन होगी मेटल ऑक्साइड प्लस वाटर गिव्स मेटल हाइड्रोक्साइड। कुछ मेटल जो है वो वायलेंटली रिएक्ट करते हैं कोल्ड वाटर के साथ, और ये इतने अच्छे से रिएक्ट करते हैं कि इसमें ना बहुत सारी हाइड्रोजन जो है निकलती है। ये जो दो मेटल होते हैं ना, ये होते हैं पोटेशियम और सोडियम, Na और K। तो इसकी इक्वेशन होगी 2K प्लस 2H2O गिव्स 2KOH प्लस H2 प्लस हीट एनर्जी। और दूसरी इक्वेशन होगी 2Na प्लस 2H2O गिव्स 2NaOH प्लस H2। अब होता है द रिएक्शन ऑफ कैल्शियम विद वाटर इज लेस वायलेंट, द हीट इन्वॉल्व्ड इज नॉट सफिशिएंट फॉर द हाइड्रोजन टू कैच फायर। अब आता है कैल्शियम भी रिएक्ट करता है वाटर के साथ, लेकिन इतने अच्छे से रिएक्ट नहीं करता, इतना स्ट्रॉन्ग रिएक्शन नहीं होता उनके बीच का कि उसमें जो है वो हाइड्रोजन इसमें भी फायर को कैच कर ले। इसलिए इसका इक्वेशन होगी Ca प्लस 2H2O गिव्स CaOH प्लस H2। कैल्शियम जो है हमने देखा, अगर हम कभी भी कैल्शियम को पानी के अंदर डुबाएंगे तो वो फ्लोटिंग करना स्टार्ट कर देता है। वो क्यों करता है, जब कैल्शियम और वाटर रिएक्ट करते हैं तो जो बबल्स निकलते हैं ना, वो हाइड्रोजन गैस के बबल होते हैं और वो सरफेस पे स्टिक हो जाते हैं कैल्शियम के, जिससे क्या होता है वो फ्लोट होने लग जाता है। मैग्नीशियम does not react with water, cold water, it reacts with hot water to form magnesium hydroxide and hydrogen, floating due to the bubbles of hydrogen gas sticking to its surface. मैग्नीशियम भी वाटर के साथ रिएक्ट करता है, लेकिन वो कोल्ड वाटर के साथ रिएक्ट नहीं करता, वो हॉट वाटर के साथ रिएक्ट करता है। इससे भी मतलब इस रिएक्शन में भी बबल्स फॉर्म होते हैं। ये बबल्स होते हैं हाइड्रोजन के, और ये स्टिक हो जाते हैं मैग्नीशियम की सरफेस पे,
और उसको फ्लोट कर देते हैं वाटर के ऊपर. मेटल लाइक एल्यूमिनियम, आयरन, जिंक डू नॉट रिएक्ट आइदर विद कोल्ड वाटर और हॉट वाटर, बट दे रिएक्ट विद स्टीम टू फॉर्म द मेटल ऑक्साइड एंड हाइड्रोजन. अब एल्यूमिनियम और आयरन, जिंक, ये जो मेटल्स हैं ना, ये ना ही हॉट वाटर के साथ रिएक्ट करते हैं ना ही कोल्ड वाटर के साथ. ये रिएक्ट करते हैं स्टीम के साथ ताकि फॉर्म कर सकें मेटल ऑक्साइड को और हाइड्रोजन को. इसकी इक्वेशन होगी 2Al + 3H2O गिव्स Al2O3 + 3H2. 3Fe + 4H2O gives Fe3O4 + 4H2. Metal such as lead, copper, silver and gold do not react with water at all. अब कुछ मेटल में बचा ये लेड, कॉपर, सिल्वर और गोल्ड, ये तो बिल्कुल ही रिएक्ट नहीं करते वाटर के साथ.